मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। काश कि आप एक माँ बाप का दर्द समझ सकती जिनका कोई बेटा नहीं होता। क्या उनको जीने का कोई हक नहीं? जब लड़की मायके वालों के इशारे पे चलने लगती है तो वो घर सलामत नहीं रहता, टूट जाता है। मुझे तो अफसोस होता है आपकी सोच पर और खुदगर्जी पर। आप लोगों ने तो मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं किया और इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है आप लोगों से। लेकिन अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि कानून इंसाफ करता है या नहीं। अगर आप यहाँ हैं तो मैं भी यहीं रहूंगी ना सिद्धार्थ? आखिर पत्नी हूं आपकी। रिश्तों की बातें मेरे साथ ना करो तो बेहतर होगा। इन रिश्तों का गला तुम खुद अपने हाथ से घोट चुकी। सिद्धार्थ, मैं रिश्तों को जिंदा करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अगर मजबूर हूं तो हालात की वजह से। मेरे पापा के हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है वो सब कुछ करने में जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आपको किस बात ने मजबूर कर दिया जो आप इस हद तक गिर रहे हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? सिद्धार्थ, कभी कभी इंसान जब गुनाह करता है तो उसे उसका एहसास नहीं होता। उसी तरह आपको भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि आप न केवल मेरे विश्वास के साथ खेल रहे हैं बल्कि अपनी गरिमा और अपने स्वाभिमान के साथ भी खेल रहे हैं। ये लीजिए सिद्धार्थ, अब ये आपको भी सुनाने आती। जो खुद सबकी नजरों में गिरा है वो दूसरों को आईना दिखाने चला है। भाई वाह! सिद्धार्थ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको किस बात ने मजबूर कर दिया कि आप आज इस हद तक गिर रहे हैं कि एक पराई औरत के साथ बैठे हैं? आपके स्वाभिमान ने आपको इस बात की इजाजत कैसे दे दी? या फिर आप भूल गए कि ऐसी हरकत करने वाले इंसानों को क्या कहा जाता है? किस अधिकार से बात कर रही हो तुम? किस अधिकार से? कोई बात नहीं, अधिकार के 2-4 दिन बाकी है। इन 2-4 दिनों में जितना बोलना है, जो बोलना है बोल लो, क्योंकि उसके बाद इस 4 दीवारी में ना तो तुम्हारी आवाज सुनाई देगी और ना ही तुम्हारी परछाई। वो तो वक्त ही बताएगा सिद्धार्थ। आप मुझे ठुकराना चाहते हैं और मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस घर की बहू थी, हूँ और रहूंगी। अब 3-4 दिनों के अधिकार की बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं सबको ये दिखा के रहूंगी कि इस घर पर मेरे अधिकार था, है और रहेगा। रिश्ते दावों पे नहीं चला करते अवंतिका, और बहुत जल्द तुम्हारे सारे दावे ना तुम्हारी आंखों के सामने चूर चूर होते दिखेंगे तुम्हें। सिद्धार्थ, इस घर की बहू होने का अधिकार मुझसे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। हे प्रभु, आज घर का मामला अदालत तक पहुंच चुका है। मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती प्रभु। मैं तो चाहती हूँ कि सबके दिलों में जगह बनी रहे एक दूसरे के लिए। सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। दया करो प्रभु, कृपा करो प्रभु, ये मसला सुलझा दो प्रभु। मेरी अवंतिका इस भावर में फंसकर खुश नहीं रहेगी। कोई ऐसी राह निकालो प्रभु कि मेरी अवंतिका की जिंदगी फिर से संवर जाए। कुछ करो प्रभु, दया करो प्रभु।
नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। दीदी ऑफिस के लिए निकली है, वहीं से वो अदालत चली जाएंगी। मुझे मालूम है बेटा, आज अदालत में सुनवाई है। दीदी ने कहा है कि 11 बजे आपको लेकर कोर्ट पहुंच जाऊं, तो आप तैयार रहिएगा, मैं आऊंगा, आप साथ चलते हैं। लेकिन मैं वहां चलकर क्या करूंगी बेटा? दीदी आज अदालत में बहस करवाना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि शायद आपको भी अदालत में गवाही देनी पड़े। नहीं बेटा, मैं किसी की भी बुराई नहीं करना चाहती, क्योंकि बड़े बड़े घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते बेटा। और जुबान से निकली हुई बात वो भी वापस नहीं जाती। और आज अदालत में मुझसे क्या जाने ये लोग क्या कुछ नहीं बुलवाना चाहेंगे, और मैं किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन आंटी, दीदी ने तो कहा था बेटा बेटा वो लोग अवंतिका के ससुराल वाले हैं, मैं उनके खिलाफ कैसे बोल सकती हूँ? मैं उन्हें झूठा साबित कैसे कर सकती हूँ? जानती हूँ बेटा कि इंसान बुरा नहीं होता, इंसान का वक्त बुरा होता है, और हमारा वक्त बुरा चल रहा है। लेकिन किसी को बुरा बोलकर क्या हमारा बुरा वक्त अच्छा हो जाएगा? नहीं ना, बल्कि ऐसे वक्त में कहे गए शब्द रह कर याद आते हैं बेटा। तो क्या आप अदालत जाएंगी ही नहीं? नहीं बेटा, लेकिन जब तुम जाओगे ना तो मुझे हॉस्पिटल छोड़ देना। मैं वहां उनके पास बैठूंगी, इनके साथ रहूंगी, तो मेरा वक्त बीत जाएगा। वरना इस घर में तो वक्त तो थम सा गया। ठीक है आंटी, मैं आता हूँ, फिर आपको हॉस्पिटल छोड़ दूँ। चलता हूँ। यही तो मैं चाहता था कि आप ना जाएं, क्योंकि आप जाती तो आप यही कहती कि तलाक नहीं होना चाहिए, जबकि तलाक तो होना ही चाहिए। कोई और मेरी भावनाओं को समझे या ना समझे, लेकिन आप तो समझ सकते हैं ना भगवान। आप तो जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है। मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती, किसी को भी दुख नहीं देना चाहती। वो रिश्ते जो आपकी मर्जी से बने, मैं उनमें से किसी भी रिश्ते को चुटलाना नहीं चाहती। लेकिन जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनके प्रति मेरा क्या फर्ज है ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो बस हर रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज ये रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि टूटने की कगार पर आ गए। लेकिन मैं इन रिश्तों को टूटने नहीं दूंगी, बल्कि इन्हें इतना मजबूत बनाऊंगी कि इन्हें कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। मेरे ही घर में मेरे ही भगवान से मेरे ही खिलाफ प्रार्थना कर रही थी। मैं तो भगवान से ये मांग रही थी कि आप लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि आप लोग रिश्तों के महत्व को समझ सकें। ओह, तो तुम हमें रिश्तों के महत्व समझाने आई हो यहाँ? दीदी, रिश्ते निभाना तो बस इन्हें ही आता है। हमें क्या पता कि रिश्ते निभाना क्या होता है? आप दिन रात बहू रानी का ख्याल करती रही, वो कोई रिश्ता थोड़ी ना था। आपने इसे अपने सर पर बिठा के रखा, वो कोई रिश्ता थोड़ी ना था। आपने जो कुछ भी किया इसके लिए, इसने एक ही बार में उस सब पर मिट्टी फेर दी। जब हमें रिश्ता निभाना आता ही नहीं है, तो क्यों इस रिश्ते की आस लगाए बैठे हो? क्यों तलाक के खिलाफ अदालत में जाने की तैयार हो?
वही पुरानी बात है दीदी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अगर ये तलाक ले लेगी तो दुनिया हंसेगी नहीं इस पर। लोग कहेंगे कि माँ के कहने पर पति से रिश्ता तोड़ दी। बस इसीलिए रिश्ता तो वो आप लोगों से रखना चाहती, लेकिन निभाना अपने माँ बाप से चाहती है। एक बात बताइए मामी जी, आपकी परवरिश क्या अनाथाश्रम में हुई थी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जरूर अनाथाश्रम में ही हुई, क्योंकि अगर आपके अपने माँ बाप होते तो आपको माँ बाप के लिए जरा तो इज्जत होती। मैं आज जो कुछ भी अपने माँ बाप की वजह से, और ये रिश्ता मैं निभाऊंगी जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक ही फाइल में रखो मुझे, और सारी चीज़ों को टाइप करवा दो, अच्छे से पढ़ लो। हैं, ठीक है? हाँ गोविंद जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार बंसल साहब। मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि अदालत कितने बजे तक पहुंचना है? हमारी पेशी 11 बजे है, आप ठीक 11 बजे पहुंच जाइएगा। हाँ वकील साहब, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और हाँ गोविंद जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। मैंने अवंतिका के खिलाफ सारे सबूत, सारे एविडेंस हासिल कर लिए हैं, जिसे अदालत में पेश किया जाना है। कौन से एविडेंस वकील साहब? वही जिसे अदालत में पेश किया जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि अवंतिका ने आप लोगों की मर्जी के बगैर किस किस बैंक से लोन लेने की कोशिश की, उसने 5 लाख रुपए में अपने सारे जेवरात कहां पे गिरवी रखे। और हाँ गोविंद जी, आप लोगों को अदालत में यह हरगिज नहीं कहना है कि वो सारे जेवरात अवंतिका के थे, बल्कि आप लोगों को यह कहना है कि वो सारे जेवरात एक ही जगह पर रखे हुए थे, जिसे अवंतिका ने ले जाकर कहीं पे गिरवी रख दिया, या किसी से पूछा ना ही किसी को बताया। हाँ ये आपने ठीक कहा वकील साहब। गोविंद जी, अदालत में साफ साफ कहा जाएगा कि अवंतिका के माँ बाप के पास था ही क्या जो अपनी बेटी को इतने सारे जेवर देंगे। वो इतने सारे जेवर दे ही नहीं सकते थे। ये शादी आप लोगों ने बिना दहेज के की है। हाँ वकील साहब, यही कहा जाएगा। मगर अवंतिका ने जो अपने ऑफिस से 10 लाख का लोन लिया है। आप लोग परेशान मत होइए, मैंने उसके सारे एविडेंस हासिल कर लिए हैं। आप लोग बस अदालत में 11 बजे पहुंच जाइएगा। ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आप लोग को अदालत में क्या जवाब देना है वो मैं बाहर ही आप लोग को समझा दूंगा। धन्यवाद वकील साहब। नमस्कार। सबूत तो दूर की बात है गोविंद बाबू, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि केस अदालत में चले ही ना। अरे मुझे भी तो बताइए जीजा जी, क्या कह रहे थे वकील साहब? अरे शंभू, वकील तो कमाल का आदमी है। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अवंतिका ने जेवर कहाँ गिरवी रखे, कि उसने किस बैंक से लोन लेने की कोशिश की थी। ये सारे सबूत वकील साहब के पास है। अरे वकील इसे ही कहा जाता है जीजा जी कि बिना सबूत के सबूत पैदा कर दे। अभी देखिए आगे कितने सबूत पैदा करेंगे और मामले को किस तरह घुमाएंगे। मुझे सिद्धार्थ को समझाना होगा कि अदालत में उस जेवरात के बारे में क्या कहना है, कि अवंतिका ने उन्हें कहाँ गिरवी रखा। राज बंसल ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अवंतिका की तरफ से ये केस देवयानी त्रिपाठी लड़ रही है। शिवांगी, सब रेडी है ना? यस मैम, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अवंतिका की अब तक की सारी सैलरी स्लिप, उसके स्टेटमेंट और इस तरह के सारे केसेस, कोर्ट में पहले दिए गए फैसलों की कॉपीज मैंने सारे फाइल्स में रख ली हैं। गुड, चलो मैं निकलना चाहिए, कोर्ट का टाइम हो रहा है। यस मैम। हाँ मिस्टर सक्सेना,
आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, लेकिन मैं ये केस नहीं ले सकती। हाँ, मैं जानती हूँ मैं नई लॉयर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका केस नहीं ले सकती, क्योंकि मैं आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस को हैंडल कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा ध्यान उस पर लगा रहे। फीस? नहीं नहीं मिस्टर सक्सेना, मैं ये केस बिना फीस के लड़ रही हूँ। सॉरी मिस्टर सक्सेना, लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप पैसों से नहीं तोल सकते, और ये केस भी उन्हीं में से एक है। आपने अपने केस के लिए मुझे कंसिडर किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। जेवर तो अवंतिका के हैं, लेकिन उसने हमसे बिना पूछे समझे। देखा, मैं कह रहा हूँ इनको समझाइए, इनको क्या बोलना है इनको बताइए। सिद्धार्थ बेटे, वकील साहब ने हमें बताया कि हमें कोर्ट में जाके यही कहना है कि वो सारे जेवरात हमारे थे। आपने अपने केस के लिए मुझे कंसिडर किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, देख रहे हैं कि आज के टाइम में भी आप जैसे लॉयर हैं। देख के बहुत अच्छा लगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपको असिस्ट कर रही हूँ। ये सारी तारीफें बचा कर रखो शिवांगी, और ये तारीफ उस दिन करना जिस दिन हम सचमुच ये केस जीत जाएंगे। अब चलो, वरना कोर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। यस मैम। ये हेलो, बोलो। ओह नो, ओके ओके, थैंक्स। क्या हुआ शिवांगी, किसका फोन था? मैम वो कोर्ट से फ़ोन था। एक्चुअली मैंने अपने लॉयर फ्रेंड को बोल रखा था कि मिस्टर बंसल पर नज़र रखें ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए, उसी का फ़ोन था। मिस्टर बंसल की कोशिश है कि केस की सुनवाई ना हो और केस काउंसलर को हैंडओवर कर दिया जाए। व्हाट? लेकिन क्यों? ये सब करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? आई एम श्योर मैम, ये मिस्टर बंसल की नई चाल है। वो अच्छे से जानते हैं कि अवंतिका का केस बहुत स्ट्रांग है और उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो ये केस जीत सके। इसलिए वो इस केस की सुनवाई टालना चाहते हैं ताकि उन्हें अगली चाल सोचने का मौका मिल जाए। और हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे। हम जज साहब से मिलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस की सुनवाई जारी रहे। मुझे तो लगता है कि सिर्फ अदालत में बहस करने से कुछ काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और भी करना होगा। हमें कोर्ट के साथ साथ लोगों का ध्यान भी इस केस की तरफ खींचना होगा ताकि मिस्टर बंसल अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके कोई मनमानी ना कर सके। तुम अपनी एक फ्रेंड के बारे में बता रही थी ना, जो हमारी मदद कर सकती है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ मैम, मैं रास्ते से कॉल करती हूँ। फिलहाल अभी हमें कोर्ट के लिए निकलना चाहिए। यस, कम। जीजा जी, हम तीनों ही अदालत जा रहे हैं। अदालत में कहीं बयान वान देने की बात हो तो केतकी और दीदी को भी साथ ले चले। अरे भाई देखते हैं, वैसे भी आज अदालत में कुछ होने वाला नहीं है। बस वो केस की सुनवाई होगी और अगली तारीख ले ली जाएगी। ठीक है, जैसा आप सही समझे। ये सिद्धार्थ को तैयार होने में टाइम कितना लगता है? जीजा जी, ये सिद्धार्थ अदालत में जज्बाती ना हो जाए, पत्नी का प्यार ना याद आ जाए उसको, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में करके रखिएगा। समझाइएगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो। सॉरी डैड, लेट हो गया। कितनी देर लगा दी बेटा? 11 बजे हमें अदालत पहुंचना है। अच्छा सिद्धार्थ, अवंतिका ने जो इस घर से जेवर ले जाके गिरवी रखे हैं वो कितने में रखे हैं, कुछ याद है तुमको? मुझे याद है मामा जी, 5 लाख रुपए। और वो जेवर किसके हैं? जेवर तो अवंतिका के हैं, लेकिन उसने हमसे बिना पूछे समझे। देखा, मैं कह रहा हूँ इनको समझाइए, इनको क्या बोलना है इनको बताइए।
सिद्धार्थ बेटे, वकील साहब ने हमें बताया कि हमें कोर्ट में जाके यही कहना है कि वो सारे जेवरात हमारे थे। हाँ, उनमें से कुछ अवंतिका के हो सकते हैं। हमें तो यही कहना है कि वो सारे जेवरात घर से उठा के ले गई और उन्हें गिरवी रख दिया। लेकिन डैड, सच तो ये है ना कि... साथ झूठ छोड़ो सिद्धार्थ, जो कहना है वो समझो। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ रास्ते में क्या कहना, तुम चलो तो सही। ये लोग तो अदालत जाने के लिए निकल गए, लेकिन वो महारानी अब तक तैयार हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये बात वो अदालत में साबित कर सकती है? हाँ, वो हर महीने चेक ला के तो शारदा को ही देती थी। मामा जी, जब आप कोर्ट में कदम रखेंगे ना, तो जज की कुर्सी के ऊपर लिखा होगा सत्यमेव जयते। उसका मतलब है जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पास सच्चाई की ताकत है और जीत मेरी ही है।